तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एनआरसी के प्रोटेस्ट के बहाने भारत में बुरी तरह से हिंदू फोबिया फैलाया जा रहा है हिंदुओं के खिलाफ। मेरा नाम श्याम शर्मा है। श्याम शर्मा शो में आपका स्वागत है। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाज के लिए मैं थोड़ा माफी चाहता हूं। मैंने सोचा चलो छुट्टी पे जाएंगे, छुट्टी एंजॉय करेंगे। साला आधी छुट्टी में मैं बीमारी पड़ गया, तो जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं मैंने छुट्टी बहुत एंजॉय की। तो देखिए, भारत में पिछले कुछ समय से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ और एनआरसी के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, काफी प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है और एनआरसी जो है ये इस्लामोफोबिक है, ये मुसलमानों का जो सिटीजनशिप है वो छीन लेगा, उनको सेकेंड क्लास सिटीजन बना देगा। अब देखिए, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी पर डिबेट करना बिल्कुल सही है। किसी भी स्वस्थ डेमोक्रेसी में, हेल्थी डेमोक्रेसी में इस तरह का डिबेट होना बहुत जरूरी है। भाई, मैंने खुद वीडियो बनाया है कि क्यों मुझे कुछ डाउट्स हैं पूरे देश में एनआरसी लागू करने पर। अगर आप देखना चाहते हैं कि मुझे क्या डाउट्स हैं पूरे देश में एनआरसी लागू करने पर, तो यहां पर क्लिक करें और वो वीडियो जाकर जरूर देखें। तो भाई, मैं तो ये मानता हूं कि इस पर डिबेट होना चाहिए। तो क्या हम एनआरसी और सीएबी के ऊपर डिबेट और डिस्कशन कर सकते हैं? नहीं, या फिर हम ऐसे काम कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्यों लगता है कि कई लोगों ने इस तरह के हिंसक प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है भारत में? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। देखिए, मेरे हिसाब से हुआ क्या है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको ठीक से पता नहीं है कि ये एनआरसी और सीएबी है क्या, और कुछ लेफ्टिस्टों ने आके ऐसे लोगों को बरगला दिया है, उनको डरा धमका दिया है कि बीजेपी गवर्नमेंट तुमको मारना चाहती है, तुम्हारी सिटीजनशिप छीनना चाहती है, सड़क पे उतरो और हंगामा मचाओ। और फिर ये लोग जो हैं ये भड़क गए हैं, ये सड़कों पे उतर रहे हैं, भारत की जो कमजोर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसका ये फायदा उठा रहे हैं और गंद मचा रहे हैं। मैंने जो देखा है इस प्रोटेस्ट में बहुत जगह, उससे ये चीज बहुत साफ हो गई है कि भाई लेफ्टिस्टों का जो हिंदू फोबिया है ना, वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। तो मैं ऐसा क्यों कहता हूं? देखिए, मेरे हिसाब से दो बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण ये है कि कई लोग जो हैं जो इस तरह से हिंदू फोबिया फैला रहे हैं, जो हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं तरह तरह की, उनको पता भी नहीं है ठीक से कि भैया वो प्रोटेस्ट कर किस लिए रहे हैं। Sir, opposition is to raise your voice against something is absolute democratic right. Yeah, people are raising their voices, and I subscribe to the view that there seems to be a certain amount of discrimination in what has been planned and what is happening. What's the point in this bill that you don't like? What is the point in that? Sir, I don't want to discuss details right now. Scream on top of my voice and talk to you. I'll talk about this in more detail. अमित शाह का कहना है कि जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको तकलीफ नहीं होगी, चाहे वो कोई भी कास्ट है। बिल्कुल। तो फिर प्रोटेस्ट किस बात का? तो फिर सर आप फिर चले जाइए, आप क्यों आके कवर कर रहे हैं प्रोटेस्ट? जो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई सवाल नहीं पूछा। हाँ, लेकिन अगर आप देखें उन डिटेल्स में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। So we are here together to protest the CAA, Citizenship Amendment Bill Act, which is very discriminatory and it's completely against what we stand for, what India stands for, and I'm happy that we are together over here fighting against it, using our liberty, using our democracy, using whatever we can, doing whatever we can, and that's the most beautiful thing we can do over here, getting together and fight this. Can you explain how is it discriminatory? Why are you here? Sorry, I'm just a little worried about her. Do you think we can do this later? I'm a little worried about her because there are like random people coming. और कुछ लोगों को ठीक से पता नहीं है कि वो प्रोटेस्ट कर किस लिए रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो कुछ और चीज के लिए प्रोटेस्ट करने आ गए हैं। एनआरसी जो है एक हिसाब से ऐसा, और सीएबी जो है दो कम्युनिटीज को और दूसरे को डिवाइड कर रहा है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ है ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने लिखा, और गांधी जी का और भगत सिंह का जिनका कहना था 2 नेशन थ्योरी नहीं लेना है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये चीज़ सही नहीं है हमारे हिसाब से। और भी लोग हैं जो सबकी इसी थिंकिंग है, यहाँ जितने लोग जमा हुए सब यही सोच से जमा हुए हैं। तो ये ट्रांस वाला क्या है? बस वैसे एक कंट्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक हिसाब से। कंट्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक हिसाब से। सर,
चरण कहाँ है आपके सर? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सुना था, अब देख भी लिया। और दूसरा मेन पॉइंट ये है कि इन लोगों को, जिनको ठीक से पता भी नहीं है कि वो प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, ये लोग गवर्नमेंट पे अपनी नाराजगी निकालने के बजाय हिंदुओं और हिंदुइज्म पे अपनी नाराजगी निकाल रहे हैं। क्यों भाई? अबे इसमें हिंदुओं और हिंदुइज्म को घुसेड़ने की क्या जरूरत है यार? मतलब हम कमाल कमाल तरह का हिंदू फोबिया देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट में पिछले कुछ हफ्तों में। अबे पॉलिसी गवर्नमेंट की है, इसमें काफिरों को घुसेड़ने की क्या जरूरत है बे? ऐसा शब्द काफिर जिसका मुस्लिम घुसपैठियों ने बार बार इस्तेमाल किया है और इस शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने लाखों हिंदुओं का कत्ल किया है, ऐसे शब्द को एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट में इस्तेमाल करने की क्या जरूरत पड़ गई? हिंदुस्तान का तख्ता पलटी कर देंगे हम लोग, सूरत बदल देंगे हिंदुस्तान का। और ये कैब अगर लागू हुआ, पूरा हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग आगजनी कर देंगे, पूरा नस्त नाबूद कर देंगे पूरा शहर का प्राइवेट प्रॉपर्टी को। ये मियाँ जो है कह रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी जलाएंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाएंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी जलाएंगे। अबे पब्लिक प्रॉपर्टी का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का एनआरसी और सीएबी से क्या लेना देना है बे? यार इन्होंने ना पब्लिक प्रॉपर्टी को हंगामा का राजपाल यादव बना के रखा हुआ है। मंदिर का घंटी है, कोई भी बजा के चला जाता है। आईआईटी कानपुर में कुछ लोग थे जो फैज अहमद फैज का एक जो पोयम है, उस पोयम के नारे लगा रहे थे। जरा देखिए। अब देखिए, मैं समझता हूं कि ये फैज अहमद फैज हैं, इन्होंने सारे जहां से अच्छा भी लिखा था। और पाकिस्तान में हम देखेंगे ये जो पोयम है जिसके स्टूडेंट्स नारे लगा रहे थे, इस पोयम को आर्मी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, फैशिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी पढ़ा गया है। लेकिन ये बात ज़रा समझिए कि ये पोयम जो है ये फिर भी इस दुनिया को और भारत को एक इस्लामिक नजरिए से देखती है। एक देश जिसमें 80% पॉपुलेशन हिंदुओं की है, उसमें आप कैसे कह सकते हैं ऐसा कि सभी बुत को तोड़ा जाएगा, सभी बुत निकाले जाएंगे और नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का? एक डेमोक्रेटिक देश में, जिस देश को हम सेक्युलर मानते हैं, उसमें कैसे कोई लिबरल एक ऐसे पोएम को सपोर्ट कर सकता है और एक ऐसे लोगों को सपोर्ट कर सकता है जो कहते हैं कि भाई सभी बुतों को निकाल कर तोड़ा जाएगा और नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का? आप जरा इस जूते को दूसरे पैर पर डाल के देखिए। अगर हिंदू स्टूडेंट नारे लगा रहे होते कि अल्लाह को निकालेंगे, जीसस क्राइस्ट को निकालेंगे भारत से, नाम रहेगा सिर्फ श्री राम का, तो क्या लिबरल्स इसको सपोर्ट करते? और लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो सेक्युलरिज्म के लिए प्रोटेस्ट है, हम तो डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अबे डेमोक्रेसी के लिए अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो तो तुम प्रोटेस्ट में ओम को नाजियों से और फैशिज्म से और हिटलर से क्यों कंपेयर कर रहे हो? ओम को इसमें घुसेड़ने की क्या जरूरत है? मैं फिर से कह रहा हूं, जूते को जरा दूसरे पैर पर डाल के देखिए। अगर मोहम्मद को, अगर क्रिश्चियनिटी के क्रॉस को लोग फैशिज्म से, हिटलर से, नाजी से कंपेयर करते तो क्या लिबरल्स को यह पसंद आता? क्या लिबरल्स इसको सपोर्ट करते? और एक और बेहतरीन सेक्युलर प्रोटेस्ट देखिए जरा, सीएबी और एनआरसी के खिलाफ। ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा स्लोगन है जिसका इस्तेमाल करके दर्जनों कल्चरों को खत्म किया गया है। और अब लोग ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो भैया ये तो भाई सेक्युलर चीज है। और ये लेफ्टिस्ट लिबरल हैं जो हमेशा कहते हैं कि भाई रिलीजन तो ओपियम ऑफ द मासेस है, रिलीजन तो लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाता है, रिलीजन की किसी भी सेक्युलर सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। ये लोग हैं जो इस तरह के इस्लामिस्टों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग हैं जो इस तरह के इस्लामिस्टों को बढ़ावा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जाओ जाओ सड़कों पर जाके और ला इलाहा इल्लल्लाह चिल्लाओ। आपको याद होगा कि बरखा मैडम जो हैं, उन्होंने किस तरह से 2 हिजाबी लड़कियों को फेमस बना दिया था, उनके साथ जाके फोटो खिंचाई थी, उनको जामिया के प्रोटेस्ट की शीरोज बोला जा रहा था। और फिर लोगों ने ये देखना शुरू किया कि ये जो 2 लड़कियां हैं ये कोई डेमोक्रेसी से प्यार नहीं करती हैं, ये लड़कियां जो है खुल्लम खुल्ला जिहाद की आवाज देती हैं, ये बद्र, उहद और करबला की बात करती हैं जिसमें मुसलमानों ने हजारों काफिरों का खून किया था। ये अल्लाहू अकबर चिल्लाने को सपोर्ट करती है और कहती हैं कि हमने सेक्युलरिज्म को बहुत समय पहले पीछे छोड़ दिया। ये मोपला मैसेकर को सपोर्ट करती है जिसमें मोपला मुसलमानों ने हजारों हिंदुओं का खून किया और हजारों हिंदू औरतों का बलात्कार किया। तो ये सब जानने के बाद क्या बरखा मैडम ने सपोर्ट इनसे हटाया? अरे क्या बात कर रहे हो यार? अरे बिल्कुल सपोर्ट नहीं हटाया, मैडम जी तो और उल्टा और सपोर्ट करने लगी इनको। स्वाति गोयल शर्मा ने स्वराज्य में एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट किया है कि किस तरह से जो जामिया और एएमयू के स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं,
उनको क्या फीलिंग होती है, उनको कैसा लगता है जब ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहू अकबर चिल्लाया जाता है उनके यूनिवर्सिटीज में। तो एक हिंदू स्टूडेंट ने कहा कि मुझे बहुत डर लगता है, ये स्लोगन सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये स्लोगन मेरे खिलाफ उठाए गए हैं, हमारे खिलाफ उठाए गए हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हमें सिर्फ चुप रहना पड़ता है। अगर हम चुप रहेंगे तो कोई हमें कुछ कहेगा नहीं। ये रिपोर्ट सुन के तो ऐसा लगता है कि ये कोई पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है भारत की, ये जामिया यूनिवर्सिटी है भारत की। यही हाल कई पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं का भी है कि भाई उनको लगता है कि जब तक हम अपना मुंह बंद रखेंगे तब तक हम जिंदा रहेंगे, जिस दिन मुंह खोल दिया उस दिन मर गए। और ये हालत भारत के यूनिवर्सिटीज में हिंदू स्टूडेंट्स के साथ हो रही है। अब ये किस तरह का सेक्युलरिज्म है यार। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ये जो एनआरसी और सीएबी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं ये सेक्युलर हुए हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अब देखिए, हो सकता है कि कुछ लिबरल इस वीडियो को देखेंगे और कहेंगे अबे तू तो हिंदुत्ववादी है यार, तू चुप रहा कर। यार देखो, ऐसा है, जो भारत में माइनॉरिटीज के साथ तकलीफें हैं मैं उनको छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैंने, जैसा कि मैंने पहले कहा, खुद एक वीडियो बनाया है कि एनआरसी से, खासकर पूरे देश में एनआरसी लगाने से मुझे क्या डाउट्स हैं, मुझे क्या तकलीफें हैं। मैं सिर्फ एक ये सवाल उठा रहा हूं सभी लिबरल्स से कि क्या एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इस तरह के स्लोगन ठीक है कि इस्लाम के अलावा सभी धर्म गलत हैं, कि भारत में नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का, कि सभी बुतों को निकाला जाएगा, सभी बुतों को तोड़ा जाएगा, भारत में काफिरों से आजादी दिलाओ? क्या इस तरह के स्लोगन्स को भारत जैसे सेक्युलर लिबरल सोसाइटी में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? काफिरों को खत्म करने की बात करना, बुतों को तोड़ने की बात करना, ये सीधे सीधे हिंसा को बढ़ावा देना है, ये फ्री स्पीच नहीं है। क्योंकि इस तरह की स्पीच को, इस तरह के स्लोगन का इस्तेमाल करके हिंदुओं को पाकिस्तान में और बांग्लादेश में मारा जाता है। और इसी तरह की स्पीच आज हम भारत में देख रहे हैं एनआरसी और सीएबी के प्रोटेस्ट के बहाने। तो जो लेफ्ट लिबरल हैं, जो भारत को एक सेक्युलर देश मानते हैं, जो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊंचा है, वो क्यों इस तरह की स्पीच को सपोर्ट कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है। और मेरा आपसे भी एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट में काफी हिंदू फोबिया देखा गया है? आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और इससे पहले कि मैं आज का एपिसोड खत्म करूं, ये 2019 का आखिरी एपिसोड है और इसलिए 2019 में जो आपने मुझे सपोर्ट दिखाया है, जो आपने इस शो को सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ये शाम शर्मा शो जो है, ये आपके बिना कुछ भी नहीं है और आपकी वजह से मैं एक ऐसा काम कर पाता हूं जो करना मुझे तहे दिल से बहुत पसंद है। और इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और आपके सपोर्ट का बहुत बहुत आभारी हूं। मेरी आशा यह है कि 2020 में हम इस शाम शर्मा शो को और शाम शर्मा शो का जो इंग्लिश चैनल है, जिसको आप यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन दोनों चैनल्स को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। इन दोनों चैनल्स को एक और भी बड़ी ऑडियंस के पास लेकर जाएंगे और लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। और मेरी आशा है कि मुझे इसी तरह से 2020 में भी आपसे सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा और मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूंगा। शाम शर्मा शो के इस सफर पर, आप जैसे हम सफर होने पर मैं बहुत आभारी हूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको 2020 में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे।